राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बताती हूँ, ये कार्ड्स कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ नेगेटिव बताते हैं। अच्छे की पावर इंक्रीज़ कर देते हैं, हम नेगेटिव की कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आप अपना दिन जो है वो उसके हिसाब से प्लान कर लेना, क्योंकि जो इवेंट वो बताते हैं वो आता ज़रूर है। ठीक है, उपाय करने से क्या होता है, वो जितनी तेज़ी से आ रहा होता है वैसे नहीं आता। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो धन भी प्राप्त हो रहा है या कोई चीज़ प्राप्त हो रही है आपको, उस चीज़ को आपने प्राप्त करने के लिए आउट ऑफ द वे नहीं जाना, यानी कि सीधा रास्ता अपनाना, सही तरीके से चलना, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं संडे वाले दिन भी बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी गुरु की, आध्यात्मिक इंसान की, आपको कोई ना कोई बात जो है या प्रीचिंग जो है या कोई उनके द्वारा बताई गई बात आपको अपील करेगी, आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आएगी। ठीक है, आपको अंदर से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा और आप जो है आगे की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, आपको बड़े जो हैं, आपके पिता हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं आपके लिए, या बॉसेस हो सकते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। यानी कि कुदरत में जो शक्ति सबसे बड़ी है, घर में जो आपकी शक्ति सबसे बड़ी है, वो भी आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच विचार कर रहे हैं, दिमाग में उधेड़ बुनना है, मैं ये करूं ना करूं, ना करूं, करूं करूं ना करूं। ठीक है, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं एक मन से उसको सोचो। एक मन से सोचने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इतनी सी फिटकरी एंटी क्लॉकवाइज उसार के ज़मीन में दबा दो। ठीक है, और उसके बाद या मेडिटेशन कर लो, दोनों में से एक काम कर लो। दोनों एक साथ कर लोगे तो और भी बेटर रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आप कार्य करना चाहते हो, जिसके बारे में भी सोच रहे हो, वो विचार आपके स्टेबल हो जाएंगे और आप एक ही चीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करोगे और रिजल्ट अच्छा मिलने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा तो आपके लिए बेटर ही है। उसके बाद आपने ये उपाय कर लिए, तो अगला आपने क्या करना है, आपने वेडनेसडे के दिन आपको जो है अपने पिता की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, बॉसेस की सपोर्ट मिलती दिखाई देती है। आपने सूर्य को ज़रूर प्रणाम करना है, अर्घ दे देना, सूर्य को जल चढ़ा देना। अगर आप लेट उठते हो तो आप एक दिन पहले ही अपनी स्क्रीन सेवर के ऊपर सूर्य की पिक्चर या सनफ्लावर्स की पिक्चर लगा करके रख देना। ठीक है, सूरजमुखी फूल होते हैं ना जो, वो लगा देना, ताकि मॉर्निंग में उठते भी आपको वही दिखाई दे। ठीक है, लोगों का सहारा, सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है और उनके सपोर्ट से आपके कार्य जो है वो बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी ना किसी से अगर रिलेशनशिप के रिलेटेड कोई बातचीत है तो वो भी हो सकती है किसी के साथ, और भी कोई बातचीत है, यानी कि घर में किसी परिवार में कोई रोका या कुछ इस तरह से रिंग सेरेमनी का फंक्शन हो सकता है, या किसी फ्रेंड का हो सकता है, किसी का परिवार में हो सकता है। तो आप इस भाग दौड़ से या इस चीज़ से काफ़ी टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे और आप में हिम्मत नहीं होगी। तो अच्छा है, कोई फंक्शन वगैरह घर पे हो रहा है या कहीं आप जा रहे हो तो थक भी गए हो तो कोई बात नहीं, यू कैन टेक रेस्ट, यानी कि आप बाकी चीज़ों के लिए आपके अंदर हिम्मत बचेगी नहीं। तो इस हिम्मत के लिए आपने करना क्या है, कार्य शुरू होने से पहले थोड़ा सा गुड़ और जल ग्रहण करके उसके बाद आप कार्य के ऊपर जो है वो निकलना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कार्य जो है वो पूर्ण होने वाला है, यानी कि कोई ना कोई आपके लिए कोई काम पूरा करेगा। थोड़ी सी कसर है, उसके अंदर अपनी बुद्धि का उपयोग करो और कुछ ना कुछ बातचीत से आप जो है कार्य बनाने की कोशिश करो, तो आपका कार्य जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। ठीक है, आपका कार्य रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। जब आपका कार्य बन जाएगा तो ही आप बेटर आगे चल पाओगे या आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान जो है अपना बना के रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की।
सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, खाते पीते मौज करते हुए दिखाई देते हो। तो आप एक काम करो, कोई है ऐसा जिसके करने के बिना आपका कार्य कोई पूर्ण नहीं होना, और आपके स्टमक में पेन शुरू हो जानी है, ठीक है। ये चीज़ आप फिर खान पान का थोड़ा ध्यान रखना ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन जो भी आपको सीनियर समझा रहे हैं या बड़े समझा रहे हैं या गुरु तुल्य समझा रहे हैं, तो ईश्वर जो आपको इशारे दे रहे हैं उसको समझना भी, ठीक है। ये नहीं कि खुशी खुशी में आकर खूब सारा खा लिया और फिर बाद में दिक्कत हो गई, ठीक है। तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान पूरा रखना कि अब बैठ के खा पी रहे हो तो उसके अंदर ये नहीं है कि इतनी खुशी में आ जाओ और उतना भी खा लो कि जाके पेट में दिक्कत होने लगे, ठीक है। तो अपने पेट का ध्यान आपने बहुत ज़्यादा रखना है। हो सके तो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही हींग, नमक, काला नमक, अजवाइन गुनगुने पानी के साथ आप ले लेना, ठीक है, ताकि आपके पेट में दर्द ना हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी दर्द नहीं गई है या दिक्कत कायम है, तो थोड़ा सा केसर लेके आप अपनी नाभि में रख लेना। अगर उसके बाद भी और डाउट हो तो आप मेरी नाभि वाली जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में से जाकर आराम से देख लेना, ठीक है। उसमें से आपको जो है गाइडेंस मिल जाएगी, आप उसके हिसाब से जो है ट्रीटमेंट कर लेना अपना, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास अगले हफ्ते आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।